त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके अंदर 3 सरल समीकरण पढ़ने को मिलेगी। पहला तो है अपने को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़ने को मिलेगा। दूसरा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मिलेगा। और तीसरा मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बुक के अंदर हो सके आगे पीछे दे रखा हो, ये तो ऐसे कैसे दे रखा है, लेकिन इसको सिस्टम यही रखना याद करने का कि RHS की तरफ अपने को 1 और 1 रखना है, इससे याद जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और बाकी सेक और टेन, कोसेक और कोट में बीच में माइनस आता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद करना है। ठीक है, ये 3 सरल समीकरण इस चैप्टर के लिए अपने को याद करनी है। अब यहाँ से अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन स्क्वायर थीटा का, तो कोस स्क्वायर थीटा आउट किधर जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, कोस स्क्वायर थीटा का, तो कोस स्क्वायर थीटा यहीं लिखे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा आउट किधर जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये सरल समीकरण है। इसमें हमें अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो कोस स्क्वायर थीटा आउट किधर जाएगा, माइनस का हो गया। तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसी कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर किधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 चीज़ें अपने को याद करनी है यहाँ से। अब यहाँ से अगर सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, सेक थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे लिख रहे हैं, 2 टेन स्क्वायर थीटा किधर जाएगा, एक हो जाएगा प्लस का, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक टेन स्क्वायर थीटा माइनस का था, प्लस का हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात हो गया। दूसरा, अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो टेन स्क्वायर थीटा को यहीं लिखे रहने दो, यहाँ से याद कर लो, यहाँ से भी कर सकते हैं, स्टेप बढ़ जाएगी, लेकिन हम यहाँ से याद नहीं करेंगे, हम यहाँ से याद करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा को यहीं लिखे रहने दिया हमने, 1 को उठा के इधर लेकर जाएंगे, काय का हो जाएगा, माइनस का। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो या करके हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये टेन स्क्वायर थीटा का मान और ये सेक स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, ऐसे अगर अपन कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना हो, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा आउट किधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये कोट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा उठ कर इधर गया, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। दूसरा, अगर यहीं से हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो कोट स्क्वायर थीटा को यहीं लिखे रहने दो, 1 को उठा इधर लेकर गए, 1 हो गया माइनस का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से या करके लिख सकते हैं हम, आगे कोट स्क्वायर थीटा को लिख लिया और ये पीछे इसको लिख लिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो 3 सरल समीकरण होगी हमारे पास में। पहला हो गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। उसके बाद दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बुक के अंदर हो सके ये दे रखा हो तुम्हें, लेकिन तुम्हें यही याद करना है जो मैंने 3 टॉप पे लिख रखे हैं। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो याद करने, इनसे मान कैसे ज्ञात करना है, इन्हीं से ज्ञात करना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ऐसी अगर अपन बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा के लिए, सेक स्क्वायर थीटा मान ज्ञात करने के लिए, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस का आउट किधर आया तो प्लस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही अगर हमें यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, इस जगह से हम ज्ञात करेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा यहीं लिखा रहने दिया, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कैसा था, ये प्लस का 1 सेक स्क्वायर थीटा के पास गया तो ये माइनस का हो गया, क्योंकि प्लस का 1 था माइनस का 1 हो गया, यहाँ बराबर लिखा रह गया। तो या करके इसको आगे लिख लिया और इसको पीछे लिख लिया अपन ने। ठीक है, ऐसी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो माइनस का आउट किधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से देखो कोट को यहीं लिखे रहने देना है अपने को, प्लस का 1 उठ किधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की बात करते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन हल करने का तरीका ये देखना अपना। अब ये ध्यान रखना कि अपने को 4 स्टेप करनी है कंप्लीट। पहला काम तो अपने को करना है साइन व कोस थीटा में बदलना। ठीक है, साइन थीटा व कोस थीटा में बदलना।
पहला काम है साइन थीटा व कोस थीटा में बदलना, दूसरा काम है लसा लेना, दूसरा काम लसा या एलसीएम लेना, तीसरा काम है सूत्र, कोई से भी सूत्र हुई या सर्वसमीका, ठीक है, सूत्र या सर्वसमीका लगाना, और चौथे में तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारे में, ठीक है। ये 4 पैटर्न करने हैं, किसी भी तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए स्कूल में या कहीं भी हो, टीचर किसी भी मेथड से कराता है, तुम्हें सिर्फ इसी पर फोकस करना है कि कुछ भी दिख जाए तुम्हें तो साइन कोस में बदल देना है, दूसरा लसा लेना है, तीसरा सूत्र या सर्वसमीका लगाना, जो अभी हमने 3 सर्वसमीकाएं लिखी थी वो, चौथे में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बाई चांस पहले से साइन और कोस दे रखा है, पहले से साइन और कोस दे रखा है, तो इसको छोड़ना है, दूसरा काम क्या करना है, लसा लेना है, लसा लेकर सूत्र लगाना है और सर्वसमीका लगाना है, इसमें आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। अब ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक, इसके अंदर सपोज करो हमें 2 संख्याएं दे रखी है, एक को अपन x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं, x और y। इसमें फ़र्क क्या होगा कि तुम्हारे पास ऊपर वाला मीटर और नीचे वाला मीटर एक जैसा होगा, लेकिन ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का, या फिर ऐसा भी हो सकता है ऊपर माइनस का और नीचे प्लस का, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना बस चिन्ह अलग अलग होंगे और संख्याएं एक जैसी होगी, xy, ठीक है, ये एक जैसा होगा, बस चिन्ह अलग अलग होंगे। ऐसी शक्ल लिख जाए तो तुम्हें परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण करने पर ये अपने को सवाल की शक्ल देखकर सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो परिमेयकरण करना अपने को इस वर्गमूल के अंदर ही, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई चल रहा था, परिमेयकरण माइनस से तो गुणा करेंगे किससे, प्लस से गुणा करेंगे, x प्लस वाई बटे x प्लस वाई, ऊपर भी x प्लस वाई से गुणा कर दिया, नीचे भी x प्लस वाई से गुणा कर दिया, ठीक है। इस चिन्ह को देख के करते हैं, माइनस है तो प्लस से गुणा करना है, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है। अब x प्लस वाई तो ये बन गया हमारे पास में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, लेकिन नीचे नहीं हटेगा क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर है, ये अलग अलग पर स्क्वायर है इसलिए नहीं हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हट जाएगा तो ऊपर रहेगा सिर्फ x प्लस वाई, नीचे स्क्वायर रहेगा अपने पास, ये रूट रहेगा, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर रहेगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे सर्वसमीका तुम्हारे पास में जो अपन ने 3 सर्वसमीकाएं लिखाई थी, वो सर्वसमीकाएं तुम्हारे पास बनेगी जिससे ये रूट भी हटेगा, ठीक है। सर्वसमीका बनेगी और सर्वसमीका से रूट भी हटेगा और उसके बाद में अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये 2 पैटर्न है अपने पास में, ठीक है। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सिर्फ सर्वसमीका के बारे में था। सर्वसमीका का प्रयोग हम 7.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसमें प्रयोग में करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमने बोला है कि थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में बदलिए। तो हम जानते हैं कि थीटा के कौन कौन से मान, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जितने भी थीटा के मान है, जितने भी थीटा है उनको किस में बदलना है, सेक थीटा में। मतलब साइन थीटा को भी सेक में बदलना है, कॉस को भी सेक में बदलना है, टेन को सेक में, कॉट को भी सेक में और कोसेक थीटा को भी सेक थीटा में बदलना है, ठीक है। तो चलते हैं अपन कि देखो पहले हमने सर्वसमीका पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास में 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमें पहले साइन थीटा को बदलना है, ठीक है। पहले हम किसको बदलेंगे, साइन थीटा को सेक थीटा में बदलेंगे, साइन थीटा को सेक थीटा में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा मैंने बताया था, इस तरीके से आप दूर दूर से लिंक कर सकते हैं एक दूसरे को, जिससे मेरे पास में कोस थीटा का मान होता है 1 बटे सेक थीटा। कोस जुड़ा हुआ है सेक से, तो कोस थीटा होता है 1 बटे सेक थीटा। स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। लस ले लेंगे हम यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ लस ले लिया हमने सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 का लस आ गया सेक स्क्वायर थीटा। जब भी 1 और यहाँ पे डिजिट या संख्या होती है तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लिया करो, इससे सोल्व हो जाए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस 1 को 1 से गुणा करा 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 और सेक स्क्वायर थीटा का लसा सेक स्क्वायर थीटा आ गया, 1 का सेक स्क्वायर थीटा में भाग दिया सेक स्क्वायर थीटा बार, सेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करा सेक स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा एक बार गया और एक को एक से गुणा करा, एक आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के इधर गया तो ये हो जाएगा रूट में चेंज, तो साइन थीटा बराबर ये पूरा का पूरा गया हमारे पास में रूट में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है और यहाँ कोई स्क्वायर भी नहीं है, पूरा जब तक होल स्क्वायर नहीं आता तब तक रूट से स्क्वायर नहीं हटता है। तो यहाँ पे ऊपर तो हमारे पास में ऐसे ही का ऐसा रहेगा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे सेक स्क्वायर से रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा सेक थीटा। तो साइन थीटा पूरा बदल के हो चुका है सेक थीटा के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, जो सेकंड है हमारे पास में कोस थीटा, कोस को भी किस में बदलना है, सेक थीटा में, कोस थीटा को सेक थीटा में बदलना है हमें। तो कोस थीटा तो हमारे पास डायरेक्ट ही कितना होता है, कोस थीटा बराबर तो होता है हमारे पास में डायरेक्ट 1/, सेक थीटा होता है, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट ही हमारे पास बदल चुका है। तीसरा हमें बदलना है टेन थीटा को सेक थीटा में बदलना। तो टेन थीटा को तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना बताया था कि टेन स्क्वायर थीटा को तो उठा के इधर ले आओ, टेन स्क्वायर थीटा और 1 को उठा के इधर ले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का 1 था, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उठ के इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको या करके हम आगे टेन स्क्वायर थीटा लिख लें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो हमारे पास में सॉरी यहाँ पे एक काम और करेंगे कि यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर को भी हम किस में चेंज कर लेते हैं, इधर जाएगा तो वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। टेन थीटा बराबर ये स्क्वायर इधर गया तो वर्गमूल मतलब रूट में चेंज हो गया, रूट में गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास में टेन थीटा का मान आ गया। टेन थीटा के बाद अपन बात करते हैं कॉट थीटा के लिए, कॉट थीटा के लिए। तो कॉट थीटा को सेक थीटा में बदलना, कॉट थीटा को इसमें सेक थीटा में बदलना। तो हम जानते हैं टेन थीटा कॉट थीटा बराबर होता है 1/, टेन थीटा होता है, यहाँ से देख सकते हैं अपन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जुड़ने में बटे के अंदर क्या जाता है 1/, टेन थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा का मान मैं ज्ञात कर चुका हूँ रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा का हम यहाँ से मान रख लेंगे रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये कॉट थीटा भी पूरा आ गया अपने पास में सेक के अंदर। अब सेक तो ऑलरेडी सेक में है ही से, इसलिए सेक को छोड़ेंगे, हम कोसेक की बात करते हैं। तो कोसेक थीटा को सेक थीटा में बदलना। तो कोसेक थीटा को सेक थीटा में बदलने के लिए देखेंगे अपन कि कोसेक थीटा बराबर हमारे पास में होता है 1/, साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा होता है। साइन थीटा का हम यहाँ से मान निकाल चुके हैं, साइन थीटा का ये रहा मान हमारे पास में, तो यहाँ पे अपन साइन थीटा का मान रख देंगे। तो कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा का मान पूरा हमारे पास में है रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/, सेक थीटा। तो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि बटे के नीचे बटे वाली संख्या तो ये पलट के जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर ये सेक थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, सेक थीटा बटे रूट में हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये हमारे पास में सारे के सारे साइन थीटा को हमने सेक थीटा में बदल लिया, कोस थीटा को सेक थीटा में बदल लिया, थर्ड है टेन थीटा को सेक थीटा में बदल लिया, कोट को सेक में बदल लिया और कोसेक थीटा को सेक थीटा में बदल लिया। था अपना पहला क्वेश्चन जो अपन सीख चुके हैं। इसके लिए एक चीज़ और बताता हूँ, पहला और दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में 99% आते हैं, ठीक है। ये तो 2 क्वेश्चन हमारे पास हुए, लेकिन हमें बुक के अंदर एक टेबल भी दी हुई है जिसके अंदर हमें पूरा का पूरी वैल्यू दे रखी है कि साइन थीटा को कैसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है, कोस थीटा को कैसे हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप सभी को साइन, जैसे साइन थीटा हुआ, साइन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, कोस थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे बदलना है, वो सारा। तो अभी हम इन 2 क्वेश्चन को सीखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को किसमें बदलना है, कोट थीटा में। तो पहले हम लिखेंगे साइन थीटा को कोट थीटा में बदलना। अब हम यहां से एक चीज देखेंगे, कोट थीटा। कोट थीटा हमें किससे मिलता है, सर्व समीकरण मिलता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा से हमें क्या मिलता है, कोट थीटा मिलता है। इसलिए हमने ये सर्व समीकरण लिखी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है।
तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास एक होता है। कोट स्क्वायर थीटा को हम RHS की तरफ लेकर आएंगे तो ये एक ऐसे ही कैसा कोट स्क्वायर थीटा उठ किधर जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास प्लस का हो गया, माइनस का तो प्लस हो गया। ये हमारे पास इधर बचा है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक ऐसे ही कैसा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा उठ किधर आया, प्लस का हो गया। ठीक है, अब हमने एक चीज देखी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर हमें पता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा होता है कोसेक थीटा बराबर हमारे पास में। तो यहां से कोसेक थीटा को हम ये लिख सकते हैं क्या क्या, 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं हम 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अब हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो वज्र गुणा के थ्रू साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा जो सिंपल तरीका है वो ये है कि इधर से हम इसको भी पलटेंगे और इसको एक मान के इसको इधर भी पलट देते हैं। ठीक है, इसको अगर इधर पलटेंगे तो हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 लिख सकते हैं, इसको पलटेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसको हम वज्र गुणा से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे 2 या 3 स्टेप बढ़ जाएगी, इसलिए हम वो नहीं करेंगे कि इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। इसको भी हमने पलटा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 हो गया, इसको पलटा हमने 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से हम 1 को हटा देंगे और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो ये स्क्वायर हमारे पास इधर आया तो ये रूट में चेंज हो गया। तो साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल हमारे पास 1 होता है, इसलिए वर्गमूल हट जाएगा, नीचे वर्गमूल रहेगा हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बदल के हो चुका है 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो चुका है। अब बात करते हैं हम अपन सेक थीटा के लिए। सेक थीटा को किस में बदलना, कोट थीटा में, कोट थीटा में बदलना। तो हम यहां से देखो सेक के लिए लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है हमारे पास में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा था, उठ किधर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उठ किधर गया तो क्या हो गया, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम एक चीज और जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा होता है, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस इस टेन थीटा को हमने लिख लिया 1/कोट थीटा, 1/कोट थीटा, और ये स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर नीचे 1 मान के हमने एलसीएम लिया कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 का कोट स्क्वायर थीटा भाग दिया कोट स्क्वायर थीटा बार, कोट स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करा कोट स्क्वायर थीटा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा एक बार, 1 को 1 से गुणा करा 1। और मैंने दूसरा तरीका भी बताया था कि 1 और कोई संख्या है तो इसका लसा संख्या ही होता है, और ऐसे वज्र गुणा कर दिया करो, कोट स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करा करो और 1 को इधर गुणा कर दिया करो, ये हो जाएगा। अब ये स्क्वायर उठ के इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो ये स्क्वायर उठ के इधर गया तो ये हमारे पास रूट में बदल गया। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर यहाँ से ऊपर से रूट नहीं हटेगा, ऊपर से ऐसे कैसा दिखा रहेगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बटे, ये यहाँ से हट जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो हमारे पास रहेगा कोट थीटा। तो सेक थीटा बदल के हो चुका है हमारे पास में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोट थीटा। और नेक्स्ट हमारे पास में है टेन थीटा के लिए कि टेन थीटा को कोट थीटा में बदलना। तो टेन थीटा तो डायरेक्ट ही हमारे पास में क्या होता है, 1/कोट थीटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन एलएचएस के अंदर है कोस स्क्वायर थीटा, पहले पूरा एलएचएस लिखना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे अभी अपने पास कॉमन आ रहा है इसलिए उससे भी कर सकते हैं। और जो मैंने पैटर्न बताया था पहले साइन और कोस में बदलना, तो ये तो ऑलरेडी साइन और कोस में है ही सही अपने पास में। इसको कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, 6 चैप्टर में अपन ने पढ़ा था वो चीज़। तो अभी अपन क्या डायरेक्ट हो रहा है इसलिए उससे सिंपल हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लिख लिया अपन ने, कॉमन आ गया बाहर, तो इधर कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, क्या बचेगा 1 प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, क्या बचेगा कोट स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा ऐसी का ऐसा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अभी मैंने सर्वसम्मिका से लिखाया था कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम सबसे पहले आरएचएस में देखेंगे कि आरएचएस में तो कोट स्क्वायर थीटा आ रहा है और यहाँ हमारे पास अभी इतना बन रहा है ये वाला पोर्शन, तो हमें कोट स्क्वायर थीटा चाहिए। कोट थीटा नॉर्मली कोट थीटा किससे बनता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। हमें कोट स्क्वायर थीटा चाहिए तो कोट स्क्वायर के लिए स्क्वायर होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हमारे पास ये है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा हमारे पास में। तो इसको बनाते हैं अपन। देखो कोस स्क्वायर थीटा तो थे ही हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1/sin² थीटा होता है, 6 चैप्टर में अपन ने पढ़ा था 1/sin² थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास RHS हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरी जगह रीजन लिखना है कि हमारे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे अपन कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ये रीजन लिखना है अपने को चूंकि करके। ठीक है, ये रीजन होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक, उसके बाद में देखो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन LHS उतारेंगे अपन। LHS के अंदर हमने देखा सेक थीटा 1 - साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब अपना उसको फॉर्मूले पे आओ, जो मैंने तुम्हें तरीके बताए थे, 4 स्टेप बताए थे। 4 स्टेप में सबसे पहले साइन और कोस में बदलना। तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, ये तो ऑलरेडी साइन में बदला हुआ है, तो इसको ऐसे का ऐसा लिखे रहने दो, 1 - साइन थीटा लिखा रहने दिया। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, फिर दूसरा काम बताता मैंने लसा लेने का। तो यहाँ तो लसा आएगा नहीं कि गुणा में ये लसा कब लेते हैं, जब बीच में प्लस माइनस होता है। तो पहले 1 को इससे गुणा करते हैं, ये तो हमारे पास आ गया 1 - साइन थीटा, और नीचे चल रहा है हमारे पास में cos थीटा। ठीक है, यहाँ लेंगे अपन एलसीएम, तो cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम आ गया, cos थीटा आ गया। नीचे एक जैसा होता है, ऊपर वालों को ऐसे उतार लो, 1 + साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने तीसरी कंडीशन में बताया था कि सर्वसमीका या फॉर्मूला लगेगा या सूत्र लगेगा, a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो ये हो गया हमारे पास में a² - b² हो गया हमारे पास में। ठीक है, नीचे चल रहा है cos थीटा को cos थीटा से गुणा करा, cos स्क्वायर थीटा। नीचे यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था अपन ने a + b a - b, फॉर्मूला लगाया था a² - b² लगाया था। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा पहली सर्वसमीका लिखाई थी, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। ये नहीं लिख रहा था, इसमें नहीं आ रहा कि कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - साइन, अब दिख रहा है क्या, देख ले कैमरे में आ रहा है, 1 - साइन थीटा, और ये है 1 + साइन थीटा। तो कुल मिला के क्या बन गया अपने पास में, a + b a - b का फॉर्मूला बन गया, a + b a - b। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये हो गया b का स्क्वायर बटे cos थीटा को cos थीटा से गुणा करा, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a + b a - b बराबर होता है a² - b²। ठीक है, ये हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर्वसमीका से लिखा था पहली सर्वसमीका, cos स्क्वायर थीटा होता है बटे ये cos स्क्वायर थीटा चल ही रहा है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा गया एक बार बराबर 1, ये हो गया RHS हो गया। ठीक है, LHS कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहले साइन और कोस में बदलना, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो स्क्वायर लग रहा है इसलिए स्क्वायर लगा दिया अपन ने। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा दिया अपन ने। ठीक है, फिर दूसरा काम होता है लसा लेने का, दूसरा काम लसा लेने का, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का लसा, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, cos स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर को 1 से गुणा करा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने सर्वसमीका लिख रखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। या आगे पीछे लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है तो प्लस में दोनों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है बटे साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो अभी RHS में देखो अभी भी नहीं दिख रहा हमें बटे में यहाँ तो, और यहाँ बटे वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर को 1 के नीचे पहुँचा दो, 1/sin स्क्वायर थीटा गुणा 1 को cos स्क्वायर थीटा के नीचे। ठीक है, 1 के नीचे भी क्या भेज दिया cos स्क्वायर थीटा,
1 के नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ गया और 1 के नीचे कोस स्क्वायर थीटा आ गया। 1 बटे साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। 1 बटे साइन थीटा कोसेक होता है। स्क्वायर लग रहा है इसलिए क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ गया। 1 बटे कोस थीटा होता है सेक थीटा, तो स्क्वायर लग रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में RHS आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रीजन लिखना है अपने को कि 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा होता है और 1 बटे कोस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, LHS 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, मैंने बताया था जब भी रूट में हो देखो ऊपर एक जैसा 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, साइन आ रहा है, साइन आ रहा है, बस चिन्ह का फर्क है। और क्या है ये रूट में, तो क्या करते हैं अपन इसी कंडीशन में? परिमेयकरण बताया था मैंने करने का, तो यहाँ लिखेंगे अपन परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण करने पर तो रूट के अंदर ही करना है जो भी है। तो यहाँ पे चल रहा है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा गुणा, प्लस में है तो किससे गुणा करें? माइनस में गुणा करें। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा हमारे पास में? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लिखना है तुम्हें, कौन सा? a प्लस बी ए माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा बच गया। यहाँ पे नहीं हटेगा क्योंकि अलग अलग स्क्वायर लग रहे हैं इसलिए, तो यहाँ रूट रह जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आ गया माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब मैंने बताया था यहाँ कोई ना कोई सी सर्वसम्मिका लगेगी, तो लग गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो पहली वाली सर्वसम्मिका जो थी कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा चल ही रहा है अपने पास में, ये रूट चल रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रीजन यहाँ लिखना है अपने को कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब हट जाएगा ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा। अब तो 1 माइनस साइन थीटा बटे रूट से स्क्वायर हट गया कोस थीटा। तो सबसे पहले RHS में देखो, अभी भी RHS में हमें नहीं मिल रहा, तो क्या करें? वही काम जैसे हमें RHS में यहाँ नहीं मिल रहा था और बटे में आ रहा था, तो हम क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे करता ना अपन साइन थीटा को भी 1 के नीचे भेज दिया, कोस को भी 1 के नीचे, तो ऐसे ही 1 को भी कोस के नीचे भेज दो, 1 बटे कोस थीटा, और साइन थीटा के नीचे भी भेज देते हैं अपन, कोस थीटा भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 बटे कोस थीटा होता है मेरे पास में सेक थीटा होता है, माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा। ये हो जाएगा अपने पास में RHS। सातवें क्वेश्चन के लिए LHS लिखना। LHS सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। पहला काम क्या करते हैं? साइन और कोस में बदलना। सेक थीटा क्या होता है? 1 बटे कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा में क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं अपन? लॉसा लेने का काम। तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही लॉसा आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लॉसा आ गया, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर बचा। साइन स्क्वायर को 1 से गुणा कर लेंगे, और मैंने बताया था जब भी लॉसा में एक दूसरे को गुणा करते हैं तो वज्र गुणा कर लो। साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करा साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करा कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, बटे ये गुणा में है इसलिए हट जाएगा। अगर ये बीच में प्लस होता ना और अलग अलग स्क्वायर तो नहीं हटता, गुणा में हट जाएगा ये। तो कोस यहाँ से स्क्वायर से हट जाएगा, क्या बचेगा? कोस थीटा, और 1 से साइन थीटा हट, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। रूट पूरे पे लगा हुआ, 1 का वर्गमूल 1 होता है, स्क्वायर से रूट हट गया, कोस थीटा बचा, और स्क्वायर से रूट हट गया, साइन थीटा बचा। अब सुनना एक चीज़ कि यहाँ पे काय का चिन्ह है? N2 का चिन्ह है। यहाँ पे काय का चिन्ह आ रहा है? प्लस का। तो अगर, और दूसरा कंडीशन और देखो कि 1 बटे कोस थीटा तो क्या होता है? 1 बटे कोस थीटा सेक थीटा होता है। क्या सेक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 1 बटे साइन थीटा जो दिख रहा है वो होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा भी नहीं दिख रहा अपने को ऐसी कंडीशन में। तो याद रखना इन क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए बीच में प्लस आ रहा है लेकिन हमारे यहाँ पास में मल्टीप्लाई बन रहा है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं अपन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 हो सकता है। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई थी, 1 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी होता है एक। तो इसी को क्यों लिखा, इसको इसलिए लिखा क्योंकि साइन और कोस नीचे चल रहा है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमने इस एक को क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये चल ही रहा है हमारे पास में, कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ रीजन लिख लेंगे अपन, चूंकि करके रीजन लिख लेना यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, इसलिए इस एक को हमने लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे को भेजना है, इस पूरे को साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भेजा, इस साइन स्क्वायर थीटा के नीचे हमने भेजा कोस थीटा और साइन थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा के नीचे भी जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। ऐसा कभी नहीं करना तुम्हें कि कोस को इसके नीचे भेज दिया और साइन को इसके नीचे भेज दिया, ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक। पूरा ये साइन स्क्वायर थीटा के नीचे जाएगा और ये पूरा इसके नीचे जाएगा, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन एक है, तो एक पद कट गया, साइन दो थे यहाँ पे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा थे, यहाँ एक साइन थीटा था, साइन से एक पद कट गया, ऐसे कोस से एक पद कट जाएगा। अभी अपने पास में क्या बचेगा, साइन थीटा और बचेगा यहाँ पे, तो ये हो गया साइन थीटा बटे, नीचे कोस थीटा चल रहा है, ऊपर एक कोस थीटा और बचेगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बटे कोस थीटा देखो क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये टेन थीटा आ गया, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा होता है, तो ये आ गया कोट थीटा आ गया, ये अपने पास में RHS हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको LHS के अंदर, इसको अपन पढ़ते हैं अल्फ़ा, ये इस तरीके से जो अपन क्रॉस का निशान लगाते हैं कॉपी चेक करने के लिए, इस तरीके से ये अल्फ़ा, ये बीटा, और एक और होता है वाई के पिछवाड़े को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ये हो जाएगा गामा, तो ये हो जाएगा अपने पास में अल्फ़ा, ये होता है बीटा और ये होता है अपने पास गामा, ये साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो अभी अल्फ़ा बीटा है इसके अंदर, अल्फ़ा बीटा को काम में लेंगे अपन, ये बीटा का ये नीचे से इसकी डंडी बड़ी कर देना, ठीक, और अल्फ़ा के लिए क्रॉस करना है। देखो तो सबसे पहले अपन LHS लिखेंगे, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, इसको बिल्कुल ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, ठीक। ये बटे वाला चिन्ह, ये बटे वाला चिन्ह, ये हमने ये बना लिया, ठीक है। ऊपर भी साइन और कोस में बदलना है, नीचे भी साइन और कोस में बदलना है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, लेकिन अल्फ़ा चल रहा है तो क्या होगा, साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा, टेन बीटा साइन बीटा बटे कोस बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। कोट अल्फ़ा के लिए क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा देखो कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा, प्लस कोट बीटा कोस बीटा बटे साइन बीटा, ठीक है। साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा, साइन बीटा बटे कोस बीटा टेन बीटा, कोस अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा कोट, और ये हो जाएगा कोस बीटा बटे साइन बीटा कोट बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बटे वाला चिन्ह, ये वाला वापिस से देखियो कि इसमें मैं इसलिए कम ये कर रहा हूँ ताकि तुम बटे के अंदर कंफ्यूज नहीं हो। ये बटे वाला चिन्ह तो ये बना लिया मैंने, ऊपर भी लसा लूँगा कोस अल्फ़ा और कोस बीटा का लसा, ये ले लिया मैंने कोस अल्फ़ा कोस बीटा, ठीक है। मैंने बताया जब इनको गुणा करके लिखते हैं लसा वही आता है, तो मैंने क्या करता हूँ वज्र गुणा करो, लेकिन पहले इसको इससे गुणा करना है, तो साइन अल्फ़ा को कोस बीटा से गुणा करो, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस का चिन्ह, बोलो कोस अल्फ़ा साइन बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। इन दोनों के लसा ये आ गए, गुणा करके लिखे थे, तो इसलिए मैंने कोस बीटा को साइन अल्फ़ा से गुणा करना है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। नीचे भी लसा लेंगे, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो साइन बीटा को कोस अल्फ़ा से गुणा करेंगे, क्या आएगा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा, और ये साइन अल्फ़ा कोस बीटा आ गया, ठीक है। इसको अपन पलट के लिख देंगे, क्योंकि देखो ये मेन बटा अपना, ये सबसे बड़ा वाला बटा ही है, ये जो दिख रहा है, ठीक है। बटे के नीचे बटे वाली संख्या है, तो ये तो ऐसा ही कैसा लिखाई में रहेगा, देखना साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये ऐसे ही कैसा चल रहा है, बटे में क्या चल रहा है इसके, कोस अल्फ़ा कोस बीटा। अब ये पलट के जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये ऊपर पहुंच गया, और ये नीचे आ जाएगा कोस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कोस बीटा। अब एक चीज़ देखो,
कोस अल्फा साइन बीटा प्लस का, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस का, एक जैसा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस का, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस का, दोनों मतलब कुल मिला के ये एक ही है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये पूरे से ब्रैकेट ये पूरा कट गया अपने पास में, क्या बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा बटे कोस अल्फा कोस बीटा। तो साइन अल्फा को कोस अल्फा के नीचे लिखेंगे, साइन बीटा को कोस बीटा के नीचे लिखेंगे। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अभी तो आपने मना करता, अभी तो आपने कहा था पूरे को नीचे भेजना है, अब बोल रहे हो कि सर एक एक करके लिख रहे हो आप, ये ऐसे करके साइन अल्फा कोस अल्फा गुणा साइन बीटा कोस बीटा। अभी तो आपने कहा था कि पूरे को नीचे भेजना है, ये बोला था। तो इसमें देखो इस वाले में क्या था, बीच में प्लस था, तो इसलिए मैंने पूरे को नीचे भेजा था, लेकिन गुणा में नहीं भेजना। यहाँ पे क्या लग रहा है, गुणा का चिन्ह लग रहा है, इसलिए साइन अल्फा के नीचे कोस अल्फा आ गया, साइन बीटा के नीचे कोस बीटा आ गया। अल्फा अल्फा को साथ में लिख लिया, बीटा बीटा को साथ में। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन अल्फा बटे कोस अल्फा क्या बन जाएगा, टेन अल्फा। साइन बीटा बटे कोस बीटा टेन बीटा, ये हो गया RHS।